हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन होता क्या है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन पॉलिश्ड ओपेक सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब किसी ऑब्जेक्ट से, किसी भी सोर्स से लाइट आती है और वो किसी ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस हो जाती है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। आने वाली रे को इंसिडेंट रे कहेंगे, टकरा कर वापस जाने वाली रे को रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। यही चीज़ को हम लोग डायग्राम से देखेंगे। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी सोर्स से लाइट आती है तो आने वाली रे को इंसिडेंट रे कहते हैं। और ये किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर, ये ऑब्जेक्ट है ट्रांसपेरेंट नहीं है, ओपेक ऑब्जेक्ट है, लाइट पास नहीं करने देगा, तो टकराकर लाइट यहाँ से आई, टकराकर वापस हो जाएगी। तो इसे क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। आने वाली रे इंसिडेंट रे, टकरा कर जाने वाली रे रिफ्लेक्टेड रे। तो इस रे का नाम क्या है बेटा? इंसिडेंट रे। और ये जो टकरा कर वापस हुई, इस रे का नाम क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है? और जिस पॉइंट पर टकरा कर वापस हुई, इस पॉइंट का नाम क्या है? इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? अब इस सरफेस पर, ये सरफेस पर टकराकर इस पॉइंट, इस सरफेस के इस पॉइंट से टकराकर वापस हुई, तो इस पॉइंट पर और इस सरफेस पर हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री जो फॉर्म करता हो, तो पॉइंट पर तो फॉर्म नहीं करेगा, उस सरफेस पर लाइन दूसरे इस सरफेस पर 90 डिग्री फॉर्म करेगा, ये इस सरफेस पर 90 डिग्री फॉर्म करेगा। और इस लाइन का नाम क्या है बेटा? नॉर्मल। क्या नाम है? नॉर्मल नाम है। इसको एन से दिखाते हैं। क्लियर? अब इंसिडेंट रे, आने वाली रे, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा, ये एंगल बना रहा, इसे आई से दिखाते हैं। तो ये एंगल जो आई है, इसका नाम क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? तो बच्चों, ये आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किस साथ? रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। अब रिफ्लेक्शन का दो लॉ होता है। फर्स्ट लॉ कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन। देखिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसी पॉइंट पे इंसिडेंट किया था, इस पॉइंट, ये तीनों एक ही समतल में होगा, एक ही प्लेन में होगा। ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है। इसी चीज को लिखेंगे हम लोग, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के कितने लॉ होते हैं बच्चे? दो लॉ होते हैं। फर्स्ट लॉ कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ
रिफ्लेक्शन। ये क्या कहता है? ये कहता है द इंसिडेंट रे, आने वाली किरण, रिफ्लेक्टेड रे, टकराकर जाने वाली किरण, एंड नॉर्मल। नॉर्मल तो बहुत सारा होगा नॉर्मल, लेकिन कौन सा नॉर्मल? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, all lie in the same plane। सब एक ही प्लेन में होगा, समतल में होगा। क्लियर? कौन कौन बेटा? इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन ए सेम प्लेन। क्लियर? सेकंड लॉ क्या होता है वो देखिए। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है, क्या कहता है बच्चों? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा। ये कौन कहता है? सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है। इसी चीज को हम लोग लिखेंगे, द एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to the angle of reflection, that is angle I is equals to angle R। ये टू लॉ है रिफ्लेक्शन का। क्लियर? एक बार फिर से देख लेते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन ए सेम प्लेन। ये फर्स्ट लॉ। एंगल ऑफ इंसिडेंस I is equal to एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R। एंगल I is equals to एंगल R। आने वाली रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी, जाने वाली रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी, वो दोनों एंगल इक्वल होगी। ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है। क्लियर?